नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा। जैसे कि मैंने अपनी विगत वीडियो में गद्य की विधाओं पर मैं चर्चा कर रही थी, आज का विषय है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत से हमारा तात्पर्य है एक स्थान से अन्य स्थान पर जाना। कहने का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यात्रा वृत्तांत का शाब्दिक अर्थ है प्रस्थान आदि को भी यात्रा के ही संदर्भ में रखते हैं। वृत्तांत से हमारा तात्पर्य है विचरण करना, समाचार देना आदि। वृत्तांत को हम एक वृत्त का अंत भी कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको यात्रा और वृत्तांत का अलग अलग अर्थ बताने की कोशिश की है। यात्रा वृत्तांत से हमारा तात्पर्य है हमारे जीवन में यात्रा का बहुत महत्व है। उस यात्रा के अनुभव एवं ज्ञान को हम श्रोता के लिए क्रमबद्ध रूप से वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं, उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा वृत्तांत में व्यक्ति या लेखक या लेखिका लेखन का मूल भाव यात्रा किए गए स्थान के संबंध में जानकारी देकर उन्हें भी यात्रा के लिए आकर्षित करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि जब भी हम यात्रा करते हैं तो हम भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं और वहाँ पर हम प्रकृति को देखकर, उसके रूप स्वरूप को देखकर अद्भुत जानकारियाँ हासिल करते हुए भी दिखाई देते हैं। साथ ही साथ हम अद्भुत आनंद का भी रूप स्वरूप वहाँ पर भोगते हुए नजर आते हैं। तो यात्रा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा हम अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए नजर आते हैं। क्योंकि हम भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं तो भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर हम उनके रंग रूप, वेशभूषा, तीर्थों के बारे में या फिर दार्शनिक रूपों के बारे में या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम जानते हुए दिखाई देते हैं। यात्रा वृत्तांत से ही हमारे ज्ञान का बोध बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जब भी हम यात्रा करते हैं और हम उसे लेखन श्रेणी में या लेखन शैली में लेकर आते हैं तो उसमें हम उस यात्रा का जहाँ से आरंभ हुआ है और अंत तक हम पूर्ण रूप से पल पल की खबर उसमें देते हुए नजर आते हैं। यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी का भी वहाँ पर हम उल्लेख करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जब ये यात्रा वृत्तांत कोई अन्य व्यक्ति पढ़ेगा तो सहज उसके मन में भी यात्रा करने की इच्छा होगी, और यात्रा करने की इच्छा होगी तो वह उस स्थानों पर जाकर अपने पूर्ण या संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारते हुए भी नजर आता है। यात्रा वृत्तांत के आवश्यक तत्व इस प्रकार से हैं। पहला है इसमें यथार्थ यात्रा। यथार्थ यात्रा से हमारा तात्पर्य है, क्योंकि यात्रा तो हम यथार्थ रूप में ही कर रहे हैं ना, काल्पनिक रूप में तो नहीं कर रहे हैं। तो यथार्थ रूप में हम उन सभी स्थानों का वहाँ पर संपूर्ण रूप से स्पष्टीकरण करते हुए नजर आते हैं। कहने का तात्पर्य है यात्रा वर्णन की यात्रा तो यथार्थ पर ही होनी चाहिए। इसमें लेखक स्वयं द्वारा की गई यात्रा का वर्णन करता है, यानी कि जो जो उसने यात्रा कर रखी है उसके बारे में वह पूर्ण रूप से अपने भाव, अपनी वेदना, अपनी संवेदना को स्पष्ट करते हुए दिखाई देता है कि वह किस किस स्थानों पर जाकर किस रूप से वह जुड़ा हुआ महसूस करता है, जिसमें वह अपने अनुभव, उद्देश्य और वातावरण, प्रकृति आदि से भी अवगत कराता हुआ दिखाई देता है। दूसरा है इसमें व्यापक जीवन। व्यापक जीवन से हमारा तात्पर्य यहाँ पर है कि जितनी भी उसने यात्राएं की है, या तो वो उसका स्वरूप पूर्ण रूप से वहाँ पर रख रहा है या अलग अलग यात्रा का वर्णन करते हुए अपने जीवन के सुखद रूपों को वहाँ पर जीते हुए दिखाई दे रहा है, और पूर्ण रूप से अपने जो ज्ञान है, जो अनुभव है, उसका संचार करते हुए नजर आता है। लेखक अपने जीवन से संबंधित यात्राओं का वहां पर वर्णन कर उसकी व्यापकता को दर्शाते हुए दिखाई देता है। लेखक अपने जीवन में किन किन आयामों को आधार बनाकर
जीवन व्यतीत किया है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों, धर्मों, सभ्यता, रंग, मूल्यों, मान्यताओं, रीति रिवाजों और भाषाओं के संपर्क में उसने अपना जीवन यापन किया है इन यात्राओं के दौरान। तीसरा है इसमें प्राकृतिक सौंदर्य यानी कि प्रकृति चित्रण। हम प्रकृति के आकर्षक रूप को ही तो देखने के लिए यात्रा का सुखद अनुभव या यात्रा का सुख लेते हुए नजर आते हैं। तो यात्रा करते समय लेखक या व्यक्ति विभिन्न रंगों, सुगंधों के आधार पर अपनी भाव अभिव्यक्ति को व्यक्त करता हुआ नजर आता है। आप देखेंगे आप प्रकृति से किस तरह से अपने आप को जोड़ते हुए नजर आते हैं। जब आप सुखद यानी कि खुश होते हैं तो प्रकृति भी आपको वो सुखद एहसास देते हुए नजर आती है, और जब आप दुखी अवस्था में होते हो तो भी आप देखिए कि प्रकृति आपके साथ किस तरह से समन्वय करते हुए जीती हुई नजर आती है। तो प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि अपने हम जो भी क्रियाकलाप हैं अगर हम किसी से नहीं कह पा रहे हैं तो हम प्रकृति के सम्मुख जाकर अपनी भाव अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। प्रकृति पल पल अपना आकार, रंग, रूप बदलती हुई नजर आती है। चौथा है इसमें उद्देश्य, क्योंकि हम जो भी कुछ भी करते हैं वह बिना उद्देश्य के तो नहीं करते। उद्देश्य के रूप स्वरूप के अंतर्गत ही हम अपना विषय को वहाँ पर निहित करते हुए नजर आते हैं। तो यात्रा में भी उद्देश्य का अपना अलग महत्व है, अलग स्थान है कि शिक्षा, ज्ञान, अनुभव को बढ़ाने के लिए हम यात्रा करते हैं और यात्रा के सुखद एहसासों को वहाँ पर व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह यात्रा करते समय हमें इन रूपों, स्वरूपों की आवश्यकता दिखाई देती है, जिसके आधार पर हम अपनी यात्रा को सरल एवं सुखद बना सकते हैं। जैसे कि अभी आवश्यक तत्व मैंने यहाँ पर बताए, अब मैं इसकी विशेषताओं का यहाँ पर रूप स्वरूप रखूंगी कि यात्रा करते समय हमें किस तरह की विशेषताओं का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। पहला है स्थानीयता। स्थानीयता से हमारा तात्पर्य है स्थान के अनुकूल अपनी भाव अभिव्यक्ति, अपनी विचार अभिव्यक्ति, अपनी अनुभव अभिव्यक्ति को व्यक्त करना, क्योंकि स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके वातावरण के अनुसार ही हम अपनी भाव अभिव्यक्ति को, अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। यात्रा वर्णन के लिए लेखक या व्यक्ति एक स्थान का विशेष रूप से चयन करता है। उस यात्रा के दौरान विभिन्न स्थान, प्रकृति, रीति रिवाजों, रहन सहन आदि की छाप लेखक के हृदय पर अंकित होती है। लेखक अपने भावों द्वारा उस स्थान से जुड़ी हुई घटनाओं का रूप स्वरूप यथार्थ रूपी ढंग से व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम जिस स्थान पर गए हैं वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की संस्कृति से हम अवगत होते हैं, और अगर हमें उनमें बहुत आकर्षक या प्रभावशाली रूप स्वरूप देखने को मिलता है तो हम ये महसूस करते हैं कि और अन्य लोग भी इस सुखद अनुभूति को व्यक्त कर सके इन जानकारी के द्वारा। दूसरा है तथ्यात्मकता। तथ्यात्मकता से अर्थ है कि यात्रा वृत्तांत में हम जो भी जानकारी विषय अनुरूप दे रहे हैं उसके तथ्य और आंकड़े वहां पर सत्य रूप में ज्ञापित होने चाहिए। यात्रा वृत्तांत में लेखक का जिस स्थान, व्यक्ति या अन्य रूपों को दर्शाता है उसकी जानकारी तथ्यात्मक रूप में होनी चाहिए। यात्रा वृत्तांत में तथ्यात्मकता का अपना अलग विशेष महत्व है। तीसरा है आत्मीयता। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम यात्रा करते हैं तो उससे हम आत्मीय रूप से जुड़ जाते हैं, यानी कि निकट रूप से हम उसे देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो हम जो भी अपने भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं वह बहुत ही आत्मीय रूप से अभिव्यक्त करते हुए नजर आते हैं, समर्पण रूप में व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। यात्रा वृत्तांत को प्रस्तुत करते समय आत्मीयता का भाव होना चाहिए, जिससे पाठक और श्रोता स्थानों, स्मारकों, दृश्यों से जुड़ सके, यानी कि जिस चीज की भी हम वहां पर, जिस विषय की भी हम वहां पर जानकारी दे रहे हैं उससे वह उसी रूप में जुड़े जिस रूप में हम जुड़े हैं, और उसी तरह की भाव अभिव्यक्ति को भी वहां पर व्यक्त करना चाहिए। चौथा है इसमें सरल भाषा।
सरल भाषा से हमारा तात्पर्य है जब भी लेखक अपनी लेखनी के द्वारा या अपनी रचना के द्वारा श्रोता या पाठक के संदर्भ में अपनी भावा अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है तो उसमें सरल भाषा का रूप स्वरूप होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह सरल भाषा के द्वारा ही सहज अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है। तो यात्रा वृत्तांत में भाषा शैली का अपना विशेष महत्व है। इसमें लेखक उस स्थान आदि का विवरण अधिक होता है जिसमें लेखक रोचक घटनाएं या सरल भावा अभिव्यक्ति के द्वारा चित्रात्मक रूप से उसका रूप प्रस्तुत करते हुए नजर आता है। तो हमने देखा यहाँ पर यात्रा वृत्तांत में व्यक्ति या लेखक किस तरह से अपनी भावा अभिव्यक्ति को स्थानागत रूप से अभिव्यक्त करते हुए नजर आता है, वातावरण में ढलते हुए नजर आता है, वहाँ की संस्कृति से अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित भाव देते हुए नजर आता है। तो यात्रा वृत्तांत में इन तत्वों का, इन विशेषताओं का अपना महत्व है जिससे व्यक्ति अपनी भावा अभिव्यक्ति, अपनी अनुभूतियों के द्वारा उसे व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। धन्यवाद।